ओके, सो द नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी अपन ने क्या देख रहा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने पहले से ड्रॉ कर दिए हैं ताकि आप उसका भी नोट्स अपने मेंटेन करते रहें। 3 स्टेट्स पर ही अपन ने यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अपन 3 स्टेट्स के बेसिस पर ही देखेंगे। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड द थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ इनकी डिफाइंस पर ही चलना है अपने को ऑलवेज। वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो यही है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट चलेंगे तो वेक्टर वे में चल रहे हैं यानी विद वेलोसिटी चलेंगे, और जब डिस्टेंस चल रहे हैं तो स्पीड में चलेंगे, स्केलर क्वांटिटी में चलेंगे। सो कम टू द यूनिफॉर्म मोशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ we'll search uniform motion, whether it is uniform motion or non uniform motion. सी, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ग्राफ जो है हमने 2 एक्सेस पे बनाया है, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर हमने टाइम ले लिया है जो कि यूनिफॉर्म है, और वाई एक्सेस पर वेरिएबल ले लिया है। 1 सेकेंड में, टाइम सेकेंड्स पे चल रहा है इसलिए मैंने कहा 1 सेकेंड में, इफ सपोज आपकी जो फर्स्ट सेकेंड पर जो आपकी वेलोसिटी आपके व्हीकल की, आपके ऑब्जेक्ट की थी, दैट वाज 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकेंड में जब आप चेक करते हैं वेदर द वेलोसिटी हैज गॉट चेंज और नॉट, तो यू विल सी आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपकी वेलोसिटी को सेम बताता है, 40 मीटर पर सेकेंड। थर्ड सेकेंड पर भी सेम, फोर्थ पर भी सेम। सो टाइम इज इंक्रीजिंग, बट विद टाइम इंक्रीजिंग योर वेलोसिटी इज not increasing. It means your velocity is stable. You are not at rest. It doesn't mean at all that you are at rest. See, velocity and time का ग्राफ है, लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई है। It shows the object is in uniform motion. It means that time is increasing but velocity is not getting changed. But it entirely not mean that object is at rest, because the graph is between the two quantities, that is velocity and the time. If distance and time, then if the line is parallel to x axis, then it's said to be in rest. But ये हम कर चुके हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में, उसको हमने रेस्ट कंडीशन बोला था, बट इसको हम रेस्ट कंडीशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्राफ किसके बीच है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। सो अगर वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है इन शॉर्ट, तो यू विल से इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हमने क्या बोला, when the velocity is constant, it means that velocity is not getting changed. If the velocity is not getting changed, how come acceleration be in the existence? तो acceleration आएगा ही नहीं, क्योंकि acceleration किसे कह रहे हैं हम, change in velocity with respect to time। तो velocity का change हुआ ही नहीं, so यहां पर ये non accelerated motion भी है। ठीक है, तो ये uniform motion है, इसलिए acceleration कितना हो रहा है, यहां पर 0 acceleration आ रहा है। The second is uniform accelerated motion. Now, अगला एग्जांपल जो है ये फर्स्ट वाले का हो गया, this one is the second one and this one is the third one. So second में देखते हैं ये accelerated है कि नहीं। Now, accelerated है तो यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी ग्राफ पर दो क्वांटिटीज के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो पहला वर्ड जो आपको क्लिक होना है दैट इज यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म। यहां पर भी चेक करिए कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। नाउ स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, क्योंकि हर 1 सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी, जो फर्स्ट सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, वो अगले सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो रही है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस यहां आ रहा है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो रही है, फिर चेंज जो आया वो 2 मीटर पर सेकेंड का आया, फिर जो चेंज हो रही है अगले 1 सेकेंड में, फिर वो 2 मीटर पर सेकेंड की हो रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, यानी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। So velocity is getting changed. So definitely existence में आ गया acceleration. So velocity is getting changed, लेकिन it is accelerated motion, लेकिन यहां पर एक और add on क्या हो रहा है, velocity is getting changed at an constant rate, at an constant rate। कैसे, 2 मीटर पर सेकेंड
say 4 meter per second, say 6 meter per second, say 8 meter per second in the equal interval of time. So when the velocity is getting changed in the equal interval of time, when the velocity is getting changed with the same amount, the velocity is getting changed constantly in the equal interval of time. In the equal interval of time, if the velocity getting changed constantly, yani with the same amount, it's said to be in uniform accelerated motion. Accelerated तो इसलिए क्योंकि velocity is getting changed, पहली बात. यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म पैटर्न पर वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज. वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किस पैटर्न पर हो रही है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर ऑल. यहां पर क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है. तो मैंने जैसे ही बोला आपको, जैसे स्ट्रेट लाइन आए तो उसको यूनिफॉर्म मतलब तो वहीं समझ लीजिए. यूनिफॉर्म का मतलब फिर भी मैंने आपको यहां बता दिया कि जो पैटर्न आ रहा है चेंज का वो यूनिफॉर्म है. दैट इज व्हाई ये ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को शो करता है. एक्सेलरेशन या जीरो है क्या? नहीं है. यहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ गया है. इसलिए आ गया है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो 2-3 पॉइंट मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, या इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें. मैंने बोला है वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज, सो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, एंड गेटिंग चेंज कॉन्स्टेंटली. So uniform acceleration. Okay. The third one is non-uniform acceleration. तो velocity यहां पर भी change होगी लेकिन constantly नहीं होगी. तो velocity change होगी तो acceleration तो होगा, लेकिन क्योंकि constant amount से change नहीं होगी इसलिए uniform accelerated नहीं होकर क्या होगा? non-uniform accelerated motion होगा. फर्स्ट सेकंड में velocity थी 2 मीटर पर सेकेंड. सेकंड में हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, एंड थर्ड सेकंड में हो गई 11 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. दैट इज व्हाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. और जब उनके रिलेशन पॉइंट को आप मर्ज कराएंगे तो जो एक लाइन बनती है वो लाइन लगभग यहां से कर्व बनाती है, वेलोसिटी एंड टाइम. जब तक आप ये इंडिकेशंस नहीं लिखेंगे कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तक वो ग्राफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर सिंबल नहीं लिखने पर आप उसको कोई भी नेम टैग नहीं कर सकते. इन तीनों स्टेट्स के अलावा भी मैंने कुछ ग्राफ नीचे ड्रॉ करे हैं. जरा उन ग्राफ्स को भी अपन देख लेते हैं तो अपने को थिंग्स जो है और बेटर मैनर में क्लियर हो जाएगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमने जो ग्राफ बनाया है वो हमने किस तरीके से बनाया है? हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड में सपोज स्टार्टिंग में वेलोसिटी को हमने कहां दिखाया है? एट मैक्सिमम, यहां पर. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने दिखाया वो सपोज हमने ये दिखाया, देन अगले टाइम पीरियड पर यहां पर आ गए, अगले पर यहां पर. इसका मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज. लेकिन अगेन स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है. वेलोसिटी चेंज है तो ये भी एक्सेलरेशन है. लेकिन जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर एक्सेलरेटेड नहीं होकर रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है. तो यहां आएगा यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन. यहां आएगा डी एक्सेलरेटेड मोशन. यहां पर क्या आएगा? यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन. और यहां आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन इफ इट इज वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. देन थर्ड में क्या हो रहा है? सारे दूसरे जो ग्राफ अभी तक आपको बताए उसका यहां पर मिक्सिंग है, मिंगलिंग हो रही है. कैसे हो रही है? यहां से O से A तक तो स्ट्रेट लाइन समझिए वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ की. सो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ये रहा, तो इसको आपने क्या बोला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. तो O से A तक तो ये क्या होगा? इसको हम कर देते हैं T1 टाइम. तो T1 टाइम तक ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एक्सेलरेट किया. फिर T1 से हम A से B तक में फिर यहां टाइम बनाते हैं T2. तो T1 से T2 ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको देखिए जरा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. यानी यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा. ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी है वो वहीं की वहीं बनी हुई है. तो A से B तक क्या बनाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन. एंड B से C में ये आ गया, स्ट्रेट लाइन है
और डाउनवर्ड्स है तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स बन रही है, तो क्या बन रहा है ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये वाला आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन, और ये आ गया यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सेम डायग्राम फिर से बनाया है, बट नाउ यहां पर दो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो गई है। यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको ग्राफ पर नजर देते ही सबसे पहले क्या चीज क्लिक होनी चाहिए, ये किन दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ है। जैसा मैंने यहां पर भी आपको बना के दिखाया कि ये अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता तो बात कुछ और होती, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता, लेकिन यहां चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके ग्राफ में किन दो फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र हो रहा है। यहां देखो O से A तक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करेगा, A से B तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और B से C में ऑब्जेक्ट फिर यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ठीक है, ये ग्राफ्स भी आप एक बार स्टडी कर लें। किसी भी तरह के डाउट्स होंगे तो वो आपको पेन डाउन करिए, उसको पेन डाउन करके फिर अपन उसको एक जगह नोट करिए, फिर अपन उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करते हैं। ओके।